हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इसमें से आपके पास 3 भी हैं तो आप 3 का भी यूज कर सकते हैं। पहला है आपकी फ़ोटो, दूसरा है आपका आधार कार्ड और तीसरा है राशन कार्ड, चौथा है परिवार रजिस्टर की नकल। तो इसमें अगर ये राशन कार्ड नहीं है तो आप यही तीनों डॉक्यूमेंट को आप यूज़ करके अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको अपने क्राउन ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, ई श्रम हो चुका है तो मैं ई डिस्ट्रिक्ट का फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है न्यू टैब पे। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी पहली साइड ओपन हो जाएगी। तो ये आप पहली साइड पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार से लॉगिन दिए गए हैं। EST लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, JB पंजीकरण, SSDG लॉगिन। तो आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि किसी के पास ई डिस्ट्रिक्ट की ID हो वही बना सकता है। अगर यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा किस प्रकार से आप ID क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर ये एरर आ जा रहा है तो आप एक बार फिर से सिटीजन लॉगिन ओपन कर लीजिए और वहाँ से फिर से कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन पेज को सबमिट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आप सभी प्रकार के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र हिंदी में एंड अंग्रेजी में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और उस पर करेक्शन कई प्रकार से दिए गए हैं। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका हिंदी एंड इंग्लिश इनपुट होना ज़रूरी है। तो अगर यदि आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण करिएगा, अगर आप नगर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो आप नगरी करिएगा। अब यहाँ पे इनपुट आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और हिंदी पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग आती तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं हिंदी में नाम पहले डाल दे रहा हूँ, आपको वही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो और वही नाम जो आपके परिवार रजिस्टर नकल में हो। तो यहाँ डालना, पहले आपको हिंदी में डालना रहेगा, फिर सेकंड ऑप्शन में आपको इंग्लिश में डालना रहेगा। उसके बाद अपने पिता का नाम डाल दीजिए। अगर कोई लेडीज़ है तो पति का नाम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको माताजी का नाम डाल देना हिंदी में। आप इसको इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं पर हिंदी में ज़रूर रहता है क्योंकि हर जगह हिंदी में आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उसके बाद पोस्ट और मोहल्ला, इसको आप हिंदी में डाल दीजिए और आपका पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेम वही एड्रेस आप यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद जनपद आपका अगर रायबरेली है तो रायबरेली डाल दीजिए, अगर जो भी आपको पड़ता है वो डाल दीजिए। आप मोबाइल नंबर एक वैलिड डाल दीजिए जो आपका हमेशा एक्टिव हो। और यहाँ पे अप्रूव बटन पे क्लिक करते जो आपने फिल किया है सेम इस पर आ जाएगा। उसके बाद आप कम से कम आय बनना चाहते हैं तो आप पहले व्यवसाय में आप मजदूरी डाल सकते हैं। इसके बाद आपके घर में कितने लोग हैं ये अभी आपको टाइप करना रहेगा क्योंकि जो आपके परिवार रजिस्टर नकल में दिए गए हैं सभी सदस्यों के नाम यहाँ पे आपको डालना रहेगा। अगर कोई भी आप मिस कर देते हैं तो आपका रिजेक्शन का एक कारण बन जाएगा। इससे लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा।
तो व्यवसाय में आप मजदूरी डाल दीजिए, अगर माता जी गृहिणी कर दीजिए, भाई बहन जो भी हैं आपके, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद व्यवसाय में कम से कम 18,000 की, ऐसे 24,000 होता है पर आप 18,000 डाल दें तो आपकी आय कम से कम आपके आय प्रमाण पत्र पे बन के आ जाएगी। और लेखपाल ज़्यादा भी लगा सकता है और कम भी। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका पहला प्रमाण पत्र अगर जारी नहीं हुआ तो नहीं कर दीजिए, अगर हुआ है तो आप हाँ कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए और आप छात्रवृत्ति डाल दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म अधिकतर छात्रवृत्ति में यानी कि स्कॉलरशिप में ही मांगा जाता है। उसके बाद नंबर उन पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो आपकी 50 KB और 100 KB के बीच के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर इंस्टॉल करके वहाँ से आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो आपकी आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको परिवार स्थिति की नकल अपलोड करना रहेगा। तो सेकंड नंबर पे आपको परिवार स्थिति की नकल अपलोड कर देना। अगर इसमें साइज ज़्यादा है तो आप पिक्चर मैनेजर से साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका साइज आपको 100 KB के अंदर होना चाहिए और आपका ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर दीजिए। तो मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर दे रहा हूँ। अब अपलोड जैसे करेंगे तो कुछ समय आपका ऑफरिंग करेगा, उसके बाद ये आपका अपलोड हो जाएगा। इसमें नेटवर्क आपका बढ़िया होना ज़रूरी है। इसके बाद आप जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप सभी डिटेल मैच कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर सेव करना है, क्योंकि कभी कभार अगर पेमेंट का एरर आ जाता है तो इसमें आपका फॉर्म का जो आपकी आवेदन संख्या है वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख सकते हैं। उसके बाद आप भुगतान पेमेंट पे करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको टाइप करना है, वही कॉपी करके आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो आपका कम से कम पेमेंट 15 ही रुपये लगेगा, क्योंकि आप तहसील में जाएंगे तो आपसे 100-150 रुपये 200 रुपये ले सकते हैं, या और कहीं साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ से 100-150 ज़्यादा ले सकते हैं। आपसे कहेंगे कि इतने दिन में बन के आ जाएगा, जल्द बन के आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो आप पेमेंट अगर आप फ़ोन पे गूगल पे आप चलाते हैं तो यहाँ पे QR कोड पे आप क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पे आपको चले जाना है। जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड का बटन आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। इस पे कोई GST नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पे स्कैन करके पे कर दीजिए, या अपनी UPI ID यहाँ पे टाइप करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो मैं QR कोड से पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका कभी कभार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। तो मैंने गूगल पे से पेमेंट कर दिया है, तो देख सकते हैं ये एरर आ जाता है। तो ये आने की घबराइए नहीं आप, इसमें ये होता है कि कभी कभार आपका पेमेंट कट जाता है और बैंक से पेमेंट अगर कट गया है तो आपके अकाउंट में जल्द 24 घंटे के अंदर आ जाएगा अगर पेमेंट कटता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से साइट को लॉग आउट कर देना है और आपको फिर से ई-डिस्ट्रिक्ट ओपन कर लेना है। ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे ओपन करने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर से आपको लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद
आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, तो आप कैप्चा कोड डाल दीजिए और उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक कर दें तो आपका पेज फिर से ओपन हो जाएगा। जैसे आपने करेंगे तो अगर आज नेटवर्क बढ़िया है तो आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब सेवा शुल्क भुगतान में आपको क्लिक कर देना है और वही जो आपने कॉपी किया था एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आपको सबमिट कर देंगे तो आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं यदि सेवा शुल्क का भुगतान हो गया है, रसीद जनरेट नहीं हुई है, तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो मेरी रसीद जनरेट होगी, इसे सेव कर लेते हैं और यही आप अपने पास रखे रहिए। 7 दिन के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र आपके पोर्टल पे आ जाएगा। तो वीडियो देखने का धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।